5 के प्रहार में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है रेजिडेंट्स की हड़ताल, मरीज बेहाल। बीते कई दिनों से राज्य के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से प्रदेश के अस्पतालों की चिकित्सा सेवाएं चरमरा गई है। मरीजों को मजबूरी में निजी अस्पतालों की तरफ जाना पड़ रहा है। इधर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आंदोलनकारी रेजिडेंट डॉक्टर्स को सख्त संदेश दिया है और दो टूक शब्दों में कहा कि रस्सी को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए। खींवसर ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स केवल रीजनेबल मांगों पर चर्चा करें। पुराने समझौते और मांगों को लेकर बीते करीब 10 दिन से रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक इमरजेंसी सेवाओं को हड़ताल से अलग रखा है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स का यह कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन बड़ा रूप ले लेगा। कल एसएमएस अस्पताल के रेजिडेंट्स संपूर्ण कार्य का बहिष्कार करेंगे और ऐसे वक्त में बहिष्कार करेंगे जब डेंगू, डिप्थीरिया और अन्य मौसमी बीमारियों के कारण मरीज मुश्किल का सामना कर रहे हैं। आखिरकार ये समस्या क्यों इतनी लंबी खिंच रही है, इसका समाधान क्या है? आज तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, मरीजों के एंगल से भी और रेजिडेंट्स के एंगल से भी। लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। सारी समस्या रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, मरीजों की बड़ी मुश्किलें। इस समय प्रदेश में मौसमी बीमारियों का सीजन है। इस सीजन में स्ट्राइक करना ठीक नहीं है। एज ए डॉक्टर हम लोगों का पहला कर्तव्य मरीजों के लिए। चिकित्सा मंत्री के सख्त संदेश के बाद नहीं माने रेजिडेंट डॉक्टर्स। महीने में कितनी बारी मांगे कर ली हैं। अब सरकार जो है ये पैसा तो टैक्स पेयर का पैसा है ना। हमारे लिए तो बहुत इजी है कि हम ये बढ़ाते रहे, पैसा तो आपके टैक्स का है। कल एसएमएस अस्पताल के रेजिडेंट करेंगे संपूर्ण कार्य बहिष्कार। सरकार की दो टूक, रेजिडेंट रीजनेबल मांगों पर चर्चा करे। और रेजिडेंट डॉक्टर्स को सोचना चाहिए कि ऐसे अगर ये बार बार धक्का देते रहे तो फिर क्या है कि रस्सी टूट जाएगी। हम उदार दिल से सोचेंगे, हम फेयरली सोचेंगे, पर ये रस्सी न तोड़े। डेंगू और डिप्थीरिया का कहर, हड़ताल से बड़ी परेशानी। तो आज रेजिडेंट्स की मांगों पर और उनकी हड़ताल को लेकर के और मरीजों की परेशानी को लेकर के भी हम बात करेंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं डॉक्टर राम प्रसाद, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही साथ डॉक्टर सीबी यादव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर राजपाल सिंह है, प्रवक्ता है जार्ड के, जो रेजिडेंट्स का एक संगठन है। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर राजपाल सिंह, आप ही से हम शुरू करेंगे। क्या आपकी मांगे हैं? और सरकार की तरफ से चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि कोई रस्सी को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए। हर तीसरे दिन रेजिडेंट्स और डॉक्टर्स किसी न किसी मांग को लेकर हड़ताल पर चले जा रहे हैं। ऐसा माहौल क्यों बन रहा है? देखो, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो मांगे हैं वो नई मांगे नहीं है, हमारी पुरानी मांगे हैं। पिछले 2 साल से हम उन मांगों पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बार बार सरकार को पर बोल रहे हैं कि हमारी ये मांगे सुनो, हमारी ये जो बातें हैं, हमारी जो डिमांड्स है ये सुनो। बीच में आरजीकर मैटर हुआ था अगस्त में, तो हमने आरजीकर मैटर के लिए जब प्रोटेस्ट किया था तब भी हमने सरकार को अवगत कराया था कि हमारी ये मांगे हैं। 2021 में हमारा एक समझौता हुआ था स्टाइपेंड को लेके कि हर साल 10% एकेडमिक फीस में, हॉस्टल फीस में इंक्रीमेंट होगा और 3 साल में जाके आपका जो स्टाइपेंड है, जो आपका बेसिक जो है, उसमें इंक्रीज किया जाएगा। लेकिन रीज़न ये है कि एकेडमिक फीस बढ़ रहा है, हॉस्टल फीस भी बढ़ रहा है हमारा हर साल, लेकिन जो हमारा स्टाइपेंड है वो रिवाइज नहीं हो रहा। वो हमारा स्टाइपेंड मार्च में रिवाइज होना चाहिए था। हम पिछले साल 2023 में नवंबर से सरकार को अवगत करा रहे हैं कि हमारी ऐसी सिचुएशन है और हमारे स्टाइपेंड इस बारे से इंक्रीज होना है। तो आप इस पे ध्यान दें। फिर हमने मार्च में अवगत करवाया। फिर आरजीकर वाली जो घटना हुई अगस्त वाली, जिसमें पूरे इंडिया वाइज प्रोटेस्ट हुआ,
उसमें हमने अवगत करवाया। तो ये सारी मांगे हमारी पुरानी है, नई मांगे नहीं है। स्टाइपेंड आपका कब से रिवाइज नहीं हुआ है राजपाल जी? हमारा लास्ट स्टाइपेंड 2021 में रिवाइज हुआ था, उसके बाद में रिवाइज नहीं हुआ। 2021 के बाद में अभी तक रिवाइज नहीं हुआ? नहीं सर। इसके अलावा आपकी क्या क्या मांगे हैं, जो महत्वपूर्ण मांगे हैं, जिन पर सहमति बन सकती है, या आप सरकार को एक मेमोरेंडम भी दे सकते थे, लेकिन बार बार ये हड़ताल पर जाने की नौबत क्यों आ जाती है? हड़ताल की देखिए सर, ऐसे है कि जैसे मैं बताया था अभी कि जैसे हमारी मांगे पुरानी है जी, मतलब हम बार बार ये चीज़ अवगत करा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे सेफ्टी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी नेशनल वाइज मुद्दा है सेफ्टी सिक्योरिटी वाला। आरजी कर में जो अगस्त में जो घटना हुई थी उसके बाद से ये बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था कि एक मेडिकल कॉलेज में भी एक मेडिकल स्टूडेंट सुरक्षित नहीं है। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि मेडिकल कॉलेज में कोई बाहर का बंदा आता है और इस तरह की घटना हो रही है। तो इस घटना ने तो पूरा झकझोर दिया, अंदर का पूरे कोई मेडिकल बंदा ऐसा समुदाय को करता है, झकझोर उसके दिया। लिए अंदर के बंदे अगर ऐसा करते हैं, देखिए सर अब ये तो जी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बीजेपी का पक्ष और सरकार का पक्ष भी हम रखेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल ये कि आप ऐसा वक्त चुनते हैं जब मौसमी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, चारों तरफ जो है वायरल बुखार जुखाम ये हो रहा है, या फिर आप देखें कि डिफ्थीरिया है, डेंगू जैसे खतरनाक बीमारियां लोगों के बीच में और भीड़ लगी रहती है, हम देखते हैं। ऐसे में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है सर। जी हाँ, बिल्कुल हम मानते हैं कि मौसमी बीमारियां क्या, हमारी तो रेजिडेंट्स की तो महत्वपूर्ण भूमिका 24/7 हमेशा ही रहती है। जी, एक रेजिडेंट एक ऐसी कड़ी होती है जो हमेशा पेशेंट से जुड़ा हुआ रहता है, चाहे वो इमरजेंसी में हो, चाहे वो वार्ड में हो, चाहे वो आईसीयू में हो, चाहे वो जो भी रिलेटेड अस्पताल है उसमें हो। तो रेजिडेंट तो हमेशा उससे जुड़ा हुआ ही रहता है। तो इस चीज़ के लिए तो मानते हैं डेफिनेटली कि मरीजों को तो परेशानी हो रही है, पर हमारी मांगे काफ़ी टाइम से चल रही है, काफ़ी टाइम से हम सरकार को अवगत करा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार एक बार हमसे बात करे, हमारी बात सुने कि हमारी क्या चीज़ें हैं, हमारी क्या डिमांड है और हम कब से परेशान हो रहे हैं इन चीज़ों के लिए। तो अभी आपकी बात ये मौजूदा सरकार नहीं सुन रही है, पहले वाली सरकार भी आपकी बात नहीं सुन रही थी? देखिए सर, 2021 में जब समझौता हुआ था वो पिछली वाली सरकार थी, उसमें हमारे हुआ साथ था। में पूर्व चिकित्सा मंत्री है प्रसादी लाल मीणा, वे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रसादी लाल जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। थैंक यू। प्रसादी लाल जी, रेजिडेंट डॉक्टर एक बार फिर से हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? आप तो पहले चिकित्सा महकमे को संभाल चुके हैं कांग्रेस सरकार में, ये स्थितियां बार बार हड़ताल वाली कितनी सही है और क्यों ऐसी नौबत आती है? रेजिडेंट की बार बार स्ट्राइक करना देश और प्रदेश के लिए, पेशेंट के लिए बहुत ही घातक है। ये जीवन प्रदान करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो हर परिस्थिति में पेशेंट को संभालते हैं। बार बार अपनी मांग को रखने की बजाय इनको जब बजट आता है सरकार का, उससे पहले इनको सरकार के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। हमारे समय भी इनकी बहुत सारी मांगे थी, वो हमने स्वीकार की है, और भी आगे कोई मांग होगी वाजिब मांग स्वीकार की है। ये जाट के प्रवक्ता हमारे साथ में बैठे हैं प्रसादी जी। हड़ताल की बजाय इनको सरकार से बातचीत करनी चाहिए। प्रसादी जी, जाट के प्रवक्ता हमारे साथ में बैठे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजपाल सिंह, वो कह रहे हैं कि 2021 से उनका जो स्टाइपेंड है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कॉलेज की फीस भी बढ़ती है, बाकी खर्चे भी बढ़ते हैं। आप भी नहीं सुनते थे और बीजेपी की सरकार भी नहीं सुनती है रेजिडेंट्स की बात। हमने तो इनको सुना था और इन्होंने जो कहा सुरक्षा के लिए बात थी, सुरक्षा इनको पूरी तरह से हमने कानून बनाया है और डॉक्टर्स के साथ जो अनहोनी होती थी वो अब नहीं हो रही है। तो निश्चित रूप से स्ट्राइक के संबंध में जो भी मांग है, बजट से पहले सरकार के समक्ष इनको बात रखनी चाहिए। तो सरकार इनकी मांगों को जो भी वाजिब है वो बजट से पहले रखेंगे तो उसको स्वीकार करने में सरकार को परेशानी नहीं होगी। बार बार स्ट्राइक करना भी देश और प्रदेश के लिए ठीक नहीं लगता है। इसलिए मेरी अपील है रेजिडेंट डॉक्टर से, अपनी बातों को सरकार के सामने सहानुभूति पूर्वक रखे। सरकार निश्चित रूप से जो बातें या जो मांगे आपकी वाजिब है उनको निश्चित रूप से उस पर आपके सहानुभूति पूर्वक विचार करें। राजपाल सिंह जी, पूर्व मंत्री, चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि हमने तो अपने समय में सुना, सारी मांगों पर आपकी सारी चीजें सुनी थी, अभी भी सरकार सुन रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप ही बार बार हड़ताल का ऐलान कर देते हैं। सर आप इनसे कुछ कहना चाहेंगे? प्रसादी जी से कुछ कहना चाहेंगे जो उन्होंने बात रखी है? राजपाल जी।
मैं सर से ये बोलना चाहूँगा कि हमारी जो पुरानी मांगे और जो नई सेफ्टी सिक्योरिटी वाली जो मांगे हैं, जो आरजीकर घटना के बाद में जो क्रिएट हुई है, उन सब के लिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ जाट की तरफ से और रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से कि एक बार हमारी बातें सुने कि हम कब से वो मांगे लंबित हैं हमारी और क्या क्या चीज़ें हैं, और जो सरकार को ठीक लगे वो माने हमारी बातें, क्योंकि रेजिडेंट्स भी नहीं चाहते कि हम लोग हड़ताल पे जाएं। हम कभी भी नहीं चाहते कि हम लोग हड़ताल पे जाएं जी। हम ये चाहते हैं कि हमारी बात सुने सरकार। और लेकिन प्रसादी जी जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं राजपाल जी। देखो सर, 2021 में हमारा स्टाइपेंड इंक्रीज हुआ था जी, उस टाइम पे कुछ बातें सुनी गई थी। सुनी गई थी। सेफ्टी सिक्योरिटी वाली जो बात आई है वो अभी इस साल अगस्त के बाद जैसे वो घटना हुई उसके बाद में ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा इशू है इन चीज़ों का, क्योंकि अब हर किसी को इनसिक्योरिटी फील होती है मेडिकल कॉलेज में। सिक्योरिटी की क्या मांग चाहते हैं आप, थोड़ा सा खुल के मुझे बताइए। हमारे साथ में पूर्व मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वे भी सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे। और मैं समझता हूं कि जब हम सब जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये नौबत नहीं आएगी कि आप हड़ताल करें या मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़े। बोलिए ना खुल करके थोड़ा। सर, सेफ्टी सिक्योरिटी का सबसे पहला मुद्दा जो आता है हमारे इमरजेंसी में आता है सर, चाहे वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पूरे राजस्थान वाले मेडिकल कॉलेज हो। एसएमएस में जब इमरजेंसी में हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट होती है। वहाँ पे एक प्रॉपर ट्रायल सिस्टम नहीं होता है। वहाँ पे एक कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन होती है कि एक तरफ हम सीपीआर दे रहे होते हैं पेशेंट को और दूसरी तरफ इतना प्रेशर आ जाता है हम पे कि एक फीवर वाले पेशेंट को भी हमको पहले देखना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है वहाँ पे, और अटेंडर्स इतने आ जाते हैं अंदर की वो लोग जोर जबरदस्ती करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, वो लोग लड़ाई करने लग जाते हैं। बढ़ा दें, तो वो सारी चीजें हमें देखनी होती है, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए राजपाल जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हम पिछले 3 महीने से अगस्त से हम यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा मजबूत की जाए, नंबर ऑफ गार्ड्स बढ़ाए जाए। और हमने इवन लास्ट जो हमारी मीटिंग हुई थी सर के साथ में तो हमने बोला था कि सर एसएमएस की जितनी भी जो 7 इमरजेंसी चल रही है वहाँ कम से कम एटलीस्ट 2 कांस्टेबल या ऐसे रोटेशन में रखे जाए ताकि बाहर जो पब्लिक आती है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए और हम जो है वो मरीजों को थोड़ा टाइम दे और उनको समझ पाए। या सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति है हमेशा से, जहां तक मुझे पता है सर। गार्ड्स हैं पर गार्ड्स की संख्या बहुत कम है और जो है वो हमें तो कभी आज तक लगा नहीं कितना कैपेबल हो कि वो रोक पाए सर इतनी भीड़ को। एक और छोटा सा सवाल, उसके बाद में बीजेपी कांग्रेस के पास जाऊंगा। प्रसादी जी भी हमारे साथ हैं। एक और छोटा सा मेरा सवाल ये है कि आखिरकार आप ये जो मांगे कह रहे हैं, चिकित्सा मंत्री जो गजेंद्र सिंह खिंवसर हैं उनसे आपकी बातचीत कब हो पाई लास्ट टाइम? गया प्रतिनिधिमंडल सर आरजीकर का जो मैटर आता है उसके बाद में एक बार हमारे तरफ से जाड़ की तरफ से हमारे जो प्रतिनिधिमंडल है वो गए थे सर के पास में जी। और जिन चीज़ों पे जो सहमति बनी थी उन पे ये सारे मुद्दे थे उसमें ये सहमति बनी थी कि 1 महीने के अंदर अंदर हम सुन के और इन चीज़ों पे विचार करेंगे और इन चीज़ों को फुलफिल करने का ट्राई करेंगे। लेकिन 1 महीना भी हो गया, 1 महीने के बाद में हमारा प्रतिनिधिमंडल फिर मिला, 15 दिन का टाइम दिया, 15 दिन में भी नहीं हुआ, फिर 7 दिन का और टाइम दिया, तब भी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में जाके ये कदम उठाया सबने। ये कदम इसलिए डॉक्टर राम प्रसाद जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मैं समझता हूं कि बहुत गंभीरता के साथ आपने सुना है और ये नौबत नहीं आए कि हमारे डॉक्टर्स भी परेशान हो और मरीज भी परेशान हो। क्या रास्ता होना चाहिए, इनकी बातें आपने सुनी है, कोई हल नहीं निकल सकता? बिल्कुल हेमंत जी, मैंने अच्छे से सुना है और देखा भी है कि जो ये हड़ताल हो रही है, एक डॉक्टर पेशा एक नोबल पेशा माना जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। और जब पेशेंट्स यहाँ आते हैं दिखाने के लिए तो डॉक्टर को भगवान मान करके यहाँ मरीज दिखाने आता है। डॉक्टर भी उसको भगवान मान करके ही उसका इलाज करता है और करते आ रहे हैं। जो राजपाल जी की मैंने बात सुनी उससे मेरे को ये लगा कि इसका ये नहीं है कि अब इस साल में आप 3 बार 4 बार हड़ताल पे जा चुके और उस घड़ी में जिस घड़ी के अंदर डेंगू की प्राकृतिक डिजीज़ है और वो बढ़ती है, मौसमी बीमारी है, उसमें मरीज़ अमूमन जो पेशेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। ओपीडी 10,000 से वो आती है, एसएमएस में काफ़ी लोड होता है। सुरक्षा की दृष्टि से जो इन्होंने मुद्दा रखा उसका मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा राम प्रसाद जी रोकना चाह रहा हूं। इस वक्त प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर।
हाँ जी, नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद। गजेंद्र सिंह जी, आप तो संवेदनशील चिकित्सा मंत्री हैं, फिर डॉक्टरों की, रेजिडेंट डॉक्टर्स की बात आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रही और सरकार और रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच में ये नौबत क्यों आ जा रही है कि रेजिडेंट्स हड़ताल का ऐलान कर दे रहे हैं? रेजिडेंट डॉक्टर्स मुझे मिलना चाह रहे हैं तो मैंने उनको समय दे दिया। आज शाम को जी हम बैठ के बात करेंगे। हमारा हर वक्त सरकार का जो है, हमारी सरकार का रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रति हरदम सॉफ्ट रवैया हुआ है। पिछले 6 महीने में 2-3 बारी इश्यूज आए थे, हमने उनको रिजॉल्व किए। वो मुझसे मिलना चाह रहे हैं आज शाम को, तो वो एक बार मेरी मुलाकात हो जाएगी, उसके पश्चात ही आगे क्या हो रहा है वो आपको हम सूचना दे पाएंगे। लेकिन गजेंद्र सिंह जी, इनकी मांगे कोई बहुत बड़ी नहीं है। एक इतना ये चाहते हैं, हमारे साथ में जाड के प्रवक्ता हैं डॉक्टर राजपाल सिंह, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगर इसमें न्यूज 18 की भूमिका हो जाए कि डॉक्टर आज यहाँ बैठकर के ऐलान कर दें कि हड़ताल नहीं करेंगे। चिकित्सा मंत्री जी, मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा, आके मिलेंगे। आप पिछले 6 महीने में जब कभी भी इन्होंने डिमांड्स की है जी, हम उनके साथ हम चले हैं। अब ऐसा भी रस्सी को नहीं ताड़ना चाहिए जिससे रस्सी टूट जाए जी, क्योंकि अब हम रेजिडेंट डॉक्टर्स की बहुत हमारे स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं में बहुत अहम भूमिका रही है और रहेगी, और हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह की इनको कोई समस्या हो। लेकिन जो सरकार का जो भी पैसा है, हम जो देते हैं, रियायतें देते हैं, ये टैक्स पेवर का पैसा है, ये कोई हमारी बाफोती नहीं है। जो लोग टैक्स देते हैं उनकी जो रेवेन्यूज आती है, वो पैसा जो इकट्ठा होता है उसी से हम हमारे कर्मचारियों को और विकास का हम काम करते हैं। तो इसमें हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे और जब कभी इन्होंने मांगे की है हमने पूर्ति करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। एक छोटा सा मैं इनसे रेजिडेंट डॉक्टर से यही कहूंगा कि उनको रीजनेबल होना चाहिए और रीजनेबल होंगे तो सरकार जरूर हम इनकी बातों की हम इनको पूरा रिस्पेक्ट देंगे। खींवसर साहब, मैं आपके इस बयान के आधार पर रेजिडेंट से गुजारिश करूंगा कि वे हड़ताल वाला आइडिया छोड़ दें, बातचीत पर आएं। और 2 मांगे बहुत महत्वपूर्ण है खींवसर साहब, आपके संज्ञान में है ये कि एक तो डॉक्टर्स की सिक्योरिटी सेफ्टी का मुद्दा है, वो थोड़ा सा सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। उस पर मुझे लगता है कि कोई एतराज सरकार को नहीं होगा। नहीं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, बिल्कुल बढ़ा देंगे। अगर हमारे रेजिडेंट्स को ये थोड़ा भी मुझे बता दें कि क्या कारण है कि उनको अपनी सिक्योरिटी के अंदर इनको कोई डाउट है या कोई थ्रेट है, उसको तो मैं कर दूंगा, नो इश्यू। उसको तो मैं वो चाहेंगे जैसे हम कर देंगे जी। पर अब कई अन्य ऐसी फाइनेंशियल मांगे हैं जो हमारा स्टेट जो है, ये नहीं है कि हमारा स्टेट जो है इंडिया के अंदर सबसे खराब मतलब कम इनकी मांगे पूर्ति करता है। कई स्टेट्स जो हमारे से कम इनको देते हैं, तो वो बैठ के बात कर लूंगा। जहाँ सिक्योरिटी का मामला है, मैं समझता हूँ कि इनकी सिक्योरिटी इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये अभी मेरे से आके जब बात करेंगे तभी मैं इस पे कमेंट कर पाऊंगा। खींवसर साहब, ये तो मुझे लग गया है कि आप सिक्योरिटी वाले मसले पर आप भी चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स सुरक्षित रहें और बिल्कुल निर्भीक होकर के इलाज कर पाए। देखिए, ये इनका फंडामेंटल राइट है, ये इनका हक है। एक मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहा था कि इनकी जो मांग हमारे तक आई है उनमें यह है कि 2021 के बाद इनका स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया है साहब। नहीं, हमारे पास सब आंकड़े हमने बढ़ाया है। हम कई स्टेटों से हम अव्वल है जी। वो मैं इनको जब ये आएंगे इनको समझाएंगे, और ये जनता की सेवा हम जितनी करते हैं उतनी ये भी करते हैं। हम एक ही टीम है। मैं पूर्ण कोशिश करूंगा इनको सेटिस्फाई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने बहुत महत्वपूर्ण आश्वासन दिया गजेंद्र सिंह जी। मैं चाहता हूं कि हड़ताल की नौबत भी नहीं आए। एक जाट प्रवक्ता का छोटा सा रिएक्शन में चाहता हूं। राजपाल सिंह जी, जब आप यहां पर बैठे हैं और गजेंद्र सिंह खींवसर भी आपकी मांगों से इत्तेफाक रखते हैं और कह रहे हैं कि हम मिलेंगे, मिल के बात करेंगे, मैं चाहता हूं कि आप न्यूज़ 18 पर ये कम से कम प्रदेश की जनता को आश्वस्त करें कि ये हड़ताल वाली नौबत नहीं आए। मंत्री साहब ने जैसे बोला कि भाई हम बात सुनेंगे, तो डेफिनेटली मतलब रेजिडेंट्स भी यही चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने, जो भी हमारी मांगे एक बार उनको सुने, तो एक बार उनका एनालिसिस तो करें। बिल्कुल, उन्होंने कह दिया कि आपका प्रतिनिधिमंडल आए, स्वागत है, और मुझे उम्मीद है कि ये नौबत नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का।
डॉक्टर्स और सरकार के बीच में आज शाम को बातचीत होगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए जो ये समय चल रहा है मौसमी बीमारियों का, ऐसे मरीजों की बेहतरी के लिए हमारे रेजिडेंट्स भी संवेदनशील रवैया अपनाएंगे और किसी हड़ताल की नौबत नहीं आएगी। नमस्कार।